तेरे रंग में रंगी भाग 2। शाम का समय। 3 कार मैंशन के सामने आकर रुकती हैं। आगे पीछे खड़ी कारों में से कुछ काले कोट वाले बॉडीगार्ड निकलते हैं और बीच वाली कार को घेर कर खड़े हो जाते हैं। एक बॉडीगार्ड कार की बैक सीट का दरवाज़ा खोलता है। कार से एक शख्स बाहर आता है। उसने डार्क ग्रीन कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था। आंखों पर ब्लैक गॉगल, गोरा रंग जिस पर काली घनी दाढ़ी, सर पर जल से सट करे बाल, पर पीछे के बाल इतने बड़े कि एक चोटी हो जाए। उस लड़के ने मैंशन को देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जल्द ही इस मैंशन में तुम्हारे साथ एंटर करूंगा, पर फिलहाल तो अकेले ही जाना होगा। ये बोलकर वो मैंशन के अंदर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो हॉल में आता है तो एक लड़का उसके गले लगते हुए कहता है, राघव, तुझे पता है हम सब तेरा सुबह से इंतजार कर रहे हैं, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ये बोलते हुए वो लड़का उससे दूर हुआ। इस पर राघव यानी राघवेंद्र सिंह मुस्कुराकर कहता है, विराज भाई, सब्र रखिए, सब बताऊंगा, पहले बाकी सबसे तो मिल लूं। ये कहते हुए उसने हॉल में खड़े अपने पापा, दादी, चाचा, चाची, मानस, विराज और राघवेंद्र का छोटा भाई जो अभी 18 साल का था, खुशी, विराज और राघवेंद्र की छोटी बहन जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल होगी। राघवेंद्र ने उनकी तरफ देखा और फिर सबसे पहले दादी के पैर छुए, उसके बाद अपने पापा और चाची चाचा के, अपने भाई बहनों से गले मिला और फिर सबकी तरफ देखकर कहा, आप सभी जानना चाहते हैं कि मुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? तो इसका जवाब है, कुछ लोगों ने कुछ राज छुपा कर रखे थे, बस उसे ही ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। वैसे ये काम तो भाई का है, पर मैंने सोचा इस बार थोड़ी इन्वेस्टिगेशन मैं भी कर लूं। विराज ने राघवेंद्र की उलझी बातें सुनी तो उसके पास आकर कहा, राघव, तू क्या कहना चाहता है? साफ साफ कह, तेरी ये गोल गोल बातें मेरे क्या बड़े पापा के भी समझ में नहीं आएगी। ये सुनकर राघवेंद्र सबकी तरफ देखकर कहता है, कोई है जो मेरे साथ आया है? राघवेंद्र ने ये कहा तो सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे। राघवेंद्र ने विराज की तरफ देखकर कहा, भाई, कोई आपके प्यार का इंतजार कर रहा है, उसे और इंतजार मत कराइए। ये कहकर उसने दरवाजे की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, मीरा। मीरा का नाम सुनकर विराज झट से दरवाजे की तरफ देखने लगता है। राघवेंद्र की आवाज सुनकर एक लड़की दरवाजे से अंदर आती है। ब्लैक जींस, वाइट लॉन्ग टॉप, कंजी आंखें, एक हाथ में कुछ चूड़ियां और एक हाथ में वॉच, गोरा रंग, बाल कमर को छूते हुए, बालों की कुछ लटें गालों को चूम रही थीं। वो लड़की बहुत सुंदर थी। विराज उस लड़की को देखकर राघवेंद्र की तरफ देखता है और कहता है, ये तुम्हें कहाँ मिली? विराज के ये पूछने पर भी राघवेंद्र उसे कोई जवाब नहीं देता है और मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने चाचा चाची के पास लाकर खड़ा कर देता है और कहता है, आपको मीरा कैसी लगी? चाची ने कहा, बहुत सुंदर। तो ये सुनकर राघवेंद्र ने बाकी सबकी तरफ देखा और कहा, आप सबको मीरा कैसी लगी? तो सब ने एक साथ कहा, हमें तो मीरा पसंद है, हमें तो मीरा पसंद है। ये सुनकर विराज हैरानी से सभी की तरफ देखने लगा। तभी खुशी उछलते हुए मीरा के पास आकर कहती है, मीरा भाभी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। ये बोलकर वो मीरा को अपने साथ लेकर एक कमरे की तरफ चली जाती है। विराज उसे जाता हुआ देखता रहता है। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राघवेंद्र एक नज़र विराज को देखता है और फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो सबसे क्या कहे।
उसने कभी नहीं सोचा था राघवेंद्र उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसे सभी के सामने लाकर खड़ा कर देगा। वो खुद से ही बड़बड़ाया, पता नहीं मीरा क्या सोचकर राघव के साथ आ गई। इसे थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता। मैंने कहा था कि एक बार राघवेंद्र की शादी हो जाए, उसके बाद घर में बात करता हूँ, पर इसे इतनी भी सब्र नहीं है। ये कहकर वो थोड़ा गुस्से से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रात का समय। ऋषिका अपने ही लिखे हुए लेटर को पढ़ती है और फिर खुद से कहती है, एक बार खुशी को फ़ोन करके पूछ लूं कि राघवेंद्र घर आ गए हैं कि नहीं। ये कहकर वो अपना फ़ोन उठाती है और खुशी को कॉल करने लगती है। एक ही बेल में कॉल पिक हो जाती है। कॉल पिक होते ही ऋषिका कहती है, हेलो खुशी। ऋषिका ने ये कहा, पर फिर भी दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। ऋषिका को ऐसा लगा जैसे फ़ोन के दूसरी तरफ राघवेंद्र हो। ऋषिका ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और धड़कते दिल के साथ धीरे से कहा, राघवेंद्र। दूसरी तरफ राघवेंद्र फ़ोन पर अपना नाम सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है। आज उसने 5 महीने बाद ऋषिका की आवाज़ सुनी थी। उसका दिल किया वो उसकी आवाज़ को बस सुनता रहे। कुछ देर की खामोशी के बाद ऋषिका ने ही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कुछ कहना चाहा कि तभी दूसरी तरफ से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, भाई मेरा फ़ोन आप लेकर बैठे हैं और मैं सुबह से अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ। आपको बताना तो चाहिए था कि मैं फ़ोन लेकर जा रहा हूँ। ये कहते हुए खुशी राघवेंद्र के पास आई तो राघवेंद्र को किसी से बात करता देख खुशी कहती है, भाई आप किसी से बात कर रहे थे? ये कहते हुए खुशी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है क्योंकि राघवेंद्र ने फ़ोन को स्पीकर पर कर रखा था। खुशी ने देखा तो किसी की कॉल नहीं चल रही थी। शायद ऋषिका ने खुशी की आवाज़ सुनकर कॉल कट कर दी थी। वैसे जिस लिए उसने कॉल किया था उसका जवाब उसे मिल चुका था। उधर खुशी अपना फ़ोन लेकर राघवेंद्र के कमरे से चली जाती है। उसके जाने के बाद राघवेंद्र अपना सिर सोफे से लगाकर कहता है, मुझे तड़पाने का भी तुमने बहुत अच्छा रास्ता निकाला है। बस एक बार शादी हो जाने दो, अपनी हर एक तड़प का बदला सूद समेत लूँगा, मिसेज ऋषिका सिंह। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर ली। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वैसे यह चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लिएगा, और इसी तरह इस कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं।